अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम गए थे आईकिया। बहुत अरसे बाद मैं आईकिया गई थी, तकरीबन कोई 7-8 साल बाद शायद। और इस वाले आईकिया मैं पहली ही बार गई थी। तो मुझे बहुत बिग डिफरेंस लगा इस बार, क्योंकि पहले जब हम जाया करते थे तो मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी होती थी। तो अब वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, जैसे कि पहले वैरायटी होती थी। और पहले इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सेटिंग की हुई होती थी। पूरे पूरे लिविंग रूम सेट किए हुए होते थे, पूरे पूरे बेडरूम्स। उस हिसाब से जो है आप अपना फ़र्नीचर चूज़ करें। तो इस बार भी मैंने देखे थे, कुछ थे लेकिन इतने नहीं थे जैसे कि पहले इनकी जो रूम की जो डेकोरेशन सारी होती थी। फ़र्नीचर जिस एक रूम की तरह से ही उन्होंने बनाया हुआ होता था, घर की तरह से बनाया हुआ होता था, डाइनिंग एरिया और ये सब कुछ। तो इस बार ये सब कुछ मुझे इतना नहीं नज़र आया, और वैरायटी भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। और मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की यहाँ से। जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी, मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि मैं अब ज़ाहिर है दूसरे स्टोर्स वगैरह और दूसरा ये कि शीन और टीमो और ये चाइनीज़ वेबसाइट्स वगैरह इतने आ गए हैं कि एवरीथिंग होम स्टफ़ और एवरीथिंग हर जगह से ही अवेलेबल है। अब तो इवन प्राइमार्क में भी होम डेकोर की इतनी खूबसूरत चीज़ें आती हैं, और सीज़न के हिसाब से जो है वो डिफरेंट चीज़ें आती हैं। हर स्टोर में जो है वो होम का एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है। टीके मैक्स आप चले जाएं या प्राइमार्क चले जाएं। और बाकी ऑनलाइन शॉपिंग तो शीन वगैरह है ही बहुत अच्छा। वहाँ से बहुत ही चीप, बहुत अच्छा सामान आपको होम स्टफ़ मिल जाता है। तो यहाँ पे भी अच्छा है। और आईकिया का फ़र्नीचर किसी ज़माने में इसलिए बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, क्योंकि ये जो है इसको आपको ख़ुद ही बिल्ड करना होता है। ये पैनल्स की तरह से आते हैं जो फर्नीचर्स होते हैं इसके। तो जैसे कि यूके और यूरोप के जो घर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो आप यहाँ पे फ़र्नीचर आपको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंट्रेंस घर की इतनी तंग होती है, तो उस हिसाब से आईकिया का फ़र्नीचर बहुत अच्छा रहता है कि आप उसे घर ही ले आएँ, चाहे वो बेड हो या कबर्ड्स हों या फिर टीवी यूनिट्स हों, कुछ भी हो, आप उसे खुद ही लाएं और वो उसकी इंस्ट्रक्शन रीड करके उसको जो है आप खुद ही असेंबल कर सकते हैं। इसके बाद हम लेक साइड भी गए थे। वहाँ से भी हमने कुछ शॉपिंग की, ज़्यादा नहीं की, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी। फिर हमने ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी टेस्को से, और फिर घर वापस आ गए थे। इसके बाद नेक्स्ट डे का भी के शॉपिंग के भी कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे, जो मैंने टीके मैक्स से शॉपिंग की थी और कुछ और ग्रॉसरी शॉपिंग थी जो आगे जाके आप देखेंगे। और अपनी फ्रेंड के लिए कुछ मैंने शॉपिंग की थी, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना था, तो उसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदे थे, तो वो भी आगे जाके आप वीडियो में देखेंगे। साथ ही मुझे अपना आईडी कार्ड भी मिल गया, आज रिसीव हो गया निकॉप का, जो मैंने अप्लाई किया था 4 वीक्स पहले। तकरीबन 4 वीक्स भी पूरे नहीं हुए हैं, 3 वीक्स ही हुए हैं। और मैंने स्टैंडर्ड मेरी एप्लीकेशन थी जो मैंने वहीं एम्बेसी में जाके ही मैंने अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई थी, यानी कि वहीं पे जाके मैंने अप्लाई किया था। ऑनलाइन नहीं की थी। ऑनलाइन क्यों नहीं की थी उसका भी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। बहुत ही जल्दी मुझे वो मिल गया। उसका टाइम उन्होंने मुझे 6 to 8 वीक्स दिया था, लेकिन वो तकरीबन 4 वीक्स में ही मुझे मिल गया। और इसकी फ़ीस थी मेरा ख़्याल है तकरीबन 50 पाउंड्स या 51 पाउंड्स, इस तरह से करके कुछ थी। और कि जो है मैंने अपॉइंटमेंट लिया था दिसंबर में, और मुझे जनवरी का उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था। अपने अपॉइंटमेंट में मैं जब गई तो उन्होंने मुझे सेकंड फ्लोर पे भेज दिया। वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे एक रिसीट दी और कहा कि नीचे आप जाकर जो है अपना फ़ीस सबमिट करवाइए। और वहाँ पे एक मशीन सी थी, वहाँ पे मैंने फ़ीस सबमिट करवाई है।
जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस थी मेरा ख़्याल है 45 पाउंड्स, और 5 पाउंड शायद उनकी ओन चार्जेस थे। तो वो मशीन में ही जो है वो कार्ड से जो है मैंने सबमिट की, और फिर वहाँ से एक और रिसीट निकली जो कि मैंने ऊपर जाके जब दोबारा उन्हें दी तो फिर उन्होंने मुझे वेटिंग एरिया में बिठाया, फिर मुझे कॉल किया और उसके बाद जो है मेरी पिक्चर ली। और मुझे 2 चेंजिंग्स करवाने थे, एक तो मुझे अपने सरनेम में थोड़ी चेंजिंग करवानी थी, और दूसरा मुझे अपना पाकिस्तानी जो मेरा एड्रेस है वो चेंज करवाना था। तो पाकिस्तानी एड्रेस मैं सोच रही थी कि अब बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वहाँ का कोई आईडी कार्ड आपके पास है तो हाँ, वो आपका जो है वहाँ का एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो फ़ौरन ही मैंने अपने भाई को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और लकीली उसने स्ट्रेट अवे मुझे अपना आईडी कार्ड की पिक्चर भेजी, और जो कि दिखा के मैंने मेरा पाकिस्तानी जो है वो एड्रेस वो भी चेंज हो गया, और मेरा सरनेम भी चेंज हो गया। तो इसके अलावा उन्होंने मुझसे सिर्फ पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी मांगी थी। तो जब भी आप जाएं तो अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साथ ले जाया करें, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। तो वहाँ पे जो है मैं क्योंकि अपने काम से डायरेक्ट वहाँ गई थी तो मैंने जल्दी में नहीं करवा सकी, तो फिर मैंने वहीं से करवाई। तो उन्होंने मुझे 50 पेंस चार्ज किया है। जो लोग वहाँ जाते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ नीचे बाहर जो है एक टेंट सा लगाया हुआ है, और वहाँ पर एक कैंटीन है, तो वहाँ पर फ़ोटोकॉपी मशीन है। तो एनीवे यहाँ पर जो है ये मैं आपको 2 ड्रेसेस दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर आई थी H&M में अपनी दोस्त के लिए ड्रेस लेने, क्योंकि मुझे वहाँ जाना था। तो इन दोनों में से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ। मुझे ये ब्लू वैसे ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसके अलावा और भी कुछ ड्रेसेस थे, तो मैंने फिर ये ब्लू ही चूज़ किया। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, ये है TK Maxx, और TK Maxx में से मुझे बैग लेना था। बैग तो मुझे अपने लिए चाहिए था, मैं काफ़ी अरसे से बैग अपने लिए देख रही थी और ऑनलाइन देख रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ। और फाइनली आज जो है मुझे यहाँ TK Maxx से एक बैग पसंद आ गया, जो आगे चल के मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कौन सा वाला बैग मैंने लिया है। तो देखते रहिए। यहाँ लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे मैंने अपने बेटे के लिए रिन्यू करवाना था, तो मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था रिन्यू करवाने के लिए, और सेकंड पेज पर ही जो है वो ऑप्शन आता है कि भाई आप पहले फ़ीस जमा करवा दें। तो अभी फॉर्म पूरा हुआ ही नहीं था और मुझे फ़ीस जमा करवानी पड़ी, और उसके बाद जो है फिर वो पिक्चर वगैरह अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रहे थे। वो फॉर्म सबमिट नहीं हो सका और फ़ीस भी उन्होंने ले ली, और फिर जो है मुझे दोबारा अपॉइंटमेंट लेके मुझे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ भी एम्बेसी में, वहाँ पे भी मैंने डबल फ़ीस दी, और उन्होंने कहा कि आप एक ईमेल एड्रेस दिया, और उन्होंने कहा यहाँ पे आप ईमेल करें और आपको आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, जो कि कभी नहीं हो सकी। तो अपने बेटे की जो फॉर्म है वो मुझे डबल फ़ीस देनी पड़ी। तो इसी वजह से इस बार जो है मैंने ट्राई ही नहीं किया कि मैं ऑनलाइन फॉर्म करूं, और मैंने यही सोचा था कि चाहे जितना भी दूर हो या जो भी हो, वो नाइट्स ब्रिज पे है जो कि मेरे वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन मैं इतना लॉन्ग जर्नी करके गई। लेकिन मैंने कहा कि मैं वहीं से वहीं से जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाऊँगी। तो एनीवे, साथ में जो है ये आपने TK Maxx की देखी वहाँ की कुछ शॉपिंग, वहाँ से मैंने सिर्फ एक बैग ही लिया था। और इसके बाद जो है ये मैं एक ग्रोसरी स्टोर गई थी अपने लोकल, वहाँ से मैंने कुछ ग्रोसरी के मसाले वगैरह लिए हैं। और ये जो मग्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने TK Maxx से लिए थे, ये मेरा ख्याल है 6 पाउंड्स के हैं। ये मैंने अपनी दोस्त के लिए लिए थे। और ये सारी जो शॉपिंग है ये जब हम टेस्को गए थे तो ये टेस्को की शॉपिंग है। और अपनी फ्रेंड के लिए जो है मैंने ये मग्ज़ लिए थे, ड्रेस लिया था, और बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट और स्वीट्स और बिस्किट्स वगैरह ले गई थी। आजकल क्योंकि छुट्टियां हैं तो सारे काम मैं अपने रुके हुए कर रही हूँ। घर की डीप क्लीनिंग भी मैंने कर ली है और सारी शॉपिंग भी मैंने कर ली है। टेस्को की भी शॉपिंग हो गई है तकरीबन, और अपनी ग्रोसरी जो होती है जो अपनी देसी वाली वो भी मैंने कर ली है। यहाँ पे साथ साथ जो है मैंने अपने ग्रोसरी को ठिकाने लगाने के बाद अपना काम शुरू कर दिया कुकिंग का। तो ये मैं बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही थी, और ये है वो बैग
जो मैंने TK Maxx से अपने लिए लिया था। ये 30 पाउंड का है बेसी का। तो ये मुझे अच्छा लगा। इसका जो कलर है और थोड़ा सा इसका शेप जो है वो काफ़ी डिफरेंट सा है। मैं काफ़ी अरसे से देखती रहती थी, ऑनलाइन भी मैं काफ़ी देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। तो जो इससे पहले का जो बैग था मेरे पास, वो बहुत अरसे चला है और वो माइकल कोर्स का बैग था। मैंने सेल से लिया था, बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था और बहुत ही अच्छा खूबसूरत वो बैग है और अभी तक जो है वो बिल्कुल नया लगता है। हालांकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और एवरीडे यूज़ किया है। उसके बाद क्योंकि वो इतना अच्छा बैग था, उसके बाद उस तरह का कोई बैग मुझे मिला ही नहीं। तो ये बैग बस मैंने ले लिया क्योंकि मैं बहुत ही दिनों से तलाश में थी कि मुझे बैग मिले और मैं बैग को चेंज करूं, क्योंकि उस बैग से मेरा काफ़ी दिल भर गया था। इस बैग में काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं। इसके मिडल में भी ज़िप है, साइड में भी एक ज़िप है और अंदर एक और भी पॉकेट है और इसके साथ ये वाला बैग भी आया था। ये तो थी मेरी शॉपिंग वीडियो और साथ ही मेरा निकाब रिन्यू करने का एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।